वैसे तो जिम्बाब्वे सीरीज को सैंपल साइज लेकर कुछ बड़ी उम्मीदें कुछ खिलाड़ियों से नहीं लगाई जा सकती, लेकिन बहरहाल इस सीरीज में कुछ खिलाड़ी ऐसे जरूर हैं जिनकी ग्रोथ होती हुई नजर आई है, नजर आया है कि वो एज अ प्लेयर डेवलप हो रहे हैं। और कुछ प्लेयर ऐसे नए आए हैं जिनमें टैलेंट फील हुआ है कि जिनको अगर ग्रूम किया जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। तो जिन प्लेयर्स को मैं इस सीरीज की फाइंड समझता हूँ, मुझे पहला नाम है वो फैसल अकरम है। लेफ्ट आर्म डायनामाइट स्पिनर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी प्रॉपर लेफ्ट आर्म डायनामाइट स्पिनर नहीं आया। हमने देखा कि इंडिया के पास भी कुलदीप आए, साउथ अफ्रीका के पास एडम्स से ये चीज स्टार्ट हुई थी। उसके बाद दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में बाद में शमसी भी आए। तो अब एक लेफ्ट आर्म डायनामाइट स्पिन का ट्रेंड दुनिया में आता जा रहा है। तो पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा बॉलर अब फैसल अकरम की शक्ल में आया है, जो मुझे लगता है कि एक ऐसा टैलेंट है कि अगर पाकिस्तान इसको फ्यूचर में थोड़ा सा मजीद डेवलप करे, मजीद ग्रो करे, तो ये पाकिस्तान के लिए मिडिल ओवर्स में एक विकेट टेकिंग ऑप्शन साबित हो सकता है। अब इब्रार और फैसल अकरम ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल में, जैसे टेस्ट में अगर पाकिस्तान होम सीरीज खेल रहा है, टर्निंग पिचेस हैं, तो हमें नोमान और साजिद से अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें सीरीज जितवा सकते हैं। वैसे ही अगर टर्निंग पिचेस हैं, थोड़ी सी स्पोर्टिंग कंडीशन है, तो इब्रार और फैसल अकरम इन दोनों में इतना टैलेंट है कि ये व्हाइट बॉल में टी20 हूँ या ओडीआईज हूँ, ये पाकिस्तान के लिए मिडिल ओवर्स में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। इब्रार तो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर लेते हैं, फैसल अकरम मिडिल ओवर्स के बॉलर हैं, तो इसलिए फैसल अकरम से काफी उम्मीद है। अब आकिब जावेद और रिजवान पे है कि वो इनको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। रिजवान आमतौर पर बॉलर्स को अच्छा यूटिलाइज करते हैं, हमने मुल्तान सुल्तान में भी ये चीज देखी। तो अब जब वो पाकिस्तान के कैप्टन है, तो फैसल अकरम की डेवलपमेंट बहुत हद तक डिपेंड करेगी कि रिजवान उनका कैसा इस्तेमाल करते हैं। फैसल अकरम के बाद जो दूसरा नाम इस लिस्ट में मेरे सामने आता है वो साइम अयूब है। देखिए, अभी 6 मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया के टूर में और जिम्बाब्वे के टूर में, 6 ओडीआईज हुए। इन 6 ओडीआईज में एक में 100 स्कोर की साइम अयूब ने, बहुत इंपैक्टफुल इनिंग। एक उन्होंने 80+ स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया से, जो बड़ी डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स थी। ऑस्ट्रेलिया के जो पीक पेसर थे उन सबको उसने उस इनिंग्स में स्कोर किया। उसके बाद उसने 2 दफा 30 भी स्कोर किए हैं। तो 6 इनिंग्स में से 4 इनिंग्स में उसने स्कोर भी किया है, इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है। और एक और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है साइम अयूब की, वो ये है कि वो जो सिक्स बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पाकिस्तान के लिए हफीज प्ले करते थे या शुएब मलिक प्ले करते थे, अब उसी रोल में साइम अयूब अपने आप को डालते नजर आ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन हो जो आपको 5, 7, 6 ओवर करके दे सके, टी20 में आपको 2, 3 ओवर्स करके दे सके। तो उस लिहाज से साइम अयूब का जो रोल है सिक्स बॉलर के तौर पे, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल होगा, स्पेशली अगर पिचेस पे कुछ टर्न हो, थोड़ी सी स्पोर्ट हो, तो वो ठीक ठाक बॉलर हैं। हमने पीएसएल में भी देखा है, हमने पाकिस्तान के लिए भी उनको देखा है कि वो नई गेंद के साथ खासकर पावर प्ले में जैसे हफीज बॉलिंग करते थे, वैसे ही अब साइम अयूब पावर प्ले में आके पाकिस्तान को अच्छा बॉलिंग स्टार्ट भी दे रहे हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन होगा। फिर जो इसमें तीसरा नाम मेरे जेहन में आता है, वो कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम ने अब तक 2 अच्छी इनिंग खेली है, टेस्ट मैच में और एक अब आज ओडीआई में। दोनों इनिंग्स में उन्होंने स्पिनर्स को डोमिनेट किया है। मुल्तान वाली जो इनिंग्स थी उसमें भी टर्निंग पिच थी, सामने इंग्लैंड के अच्छे स्पिनर थे। और आज जब जिम्बाब्वे को उन्होंने 100 स्कोर किया है, तो इस पर यहाँ पर भी स्पिनर को थोड़ा बहुत ग्रिप मिल रहा था। और जिम्बाब्वे के स्पिनर्स अपनी कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। उनके खिलाफ जैसे उन्होंने अटैकिंग इनिंग्स खेली, इनसाइड आउट शॉट्स खेले, स्वीप मारे, स्लॉग भी किया, तो वो शो करता है कि स्पिनर्स पर उनकी ग्रिप है। लेकिन अभी तक कामरान गुलाम ने बहुत सारे टेस्ट पास करने हैं, खासकर पेस बॉलिंग का, स्विंग का, बाउंसर्स का। ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग में उनका मौका आया था, वो पेस को नहीं खेल पाए थे। अब वो जब ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका का टूर करेंगे, तो साउथ अफ्रीका में दोबारा उनके सामने क्वालिटी पेस बॉलर्स होंगे, बाउंस होगा, सीम होगा, स्विंग होगा, तो वहां पर उन कंडीशंस में वो कैसे एडजस्ट करेंगे, वो उनका रियल टेस्ट होगा। अलबत्ता अभी स्पिन के खिलाफ अपनी डोमिनेंस को उन्होंने काफी हद तक स्टैम्प कर लिया है, स्टैब्लिश कर लिया है कि स्पिन के अगेंस्ट आप उनको किसी भी कंडीशन में खिला दें। जैसे साउथ शकील पे बहुत हमें कॉन्फिडेंस होता है कि वो स्पिनर को टैकल कर लेते हैं, ऐसे ही कामरान गुलाम के सामने भी नजर आया है कि वो स्पिनर्स के सामने बो डाउन करने की बजाय स्पिनर्स पे वो अटैकिंग इनिंग खेल सकते हैं, स्पिनर्स को अपनी लाइन लेंथ को डिस्टर्ब करने पे वो मजबूर कर सकते हैं।